हाउ टू यूज़ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट का इस्तेमाल कैसे करना है। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी 799 वाली मेंबरशिप ली है और ये शॉर्ट नोट को डाउनलोड करके रखे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में कैसे इस्तेमाल करना है, या जो लोग भी प्लान कर रहे हैं शॉर्ट नोट को एक्सेस करने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए, उन लोगों को एक सेशन से आइडिया लग जाएगा कि शॉर्ट नोट का इस्तेमाल करना कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद में अब यहाँ पर जो स्पेसेस हैं उसमें आपको अपने पेन से लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन की थ्योरीज लिख दी गई हैं, ये वो बेसिक थ्योरीज है जो नॉर्मली आप लोग पढ़ रखे हैं अपने मॉडल्स एंड थ्योरीज वाले पार्ट में। अब यहाँ पर इसकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। जैसे एक थ्योरी है माल्थूजियन थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी, डीटीएम का मॉडल हो गया, ये सब तो हो गए जो पुराने ट्रेडिशनल वाले मेथड्स हैं। इसके अलावा आपके पास में कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी हैं। मॉडर्न थ्योरी में जैसे जे.एस. मिल की थ्योरी हो गई, जो कि आप नियो माल्थूजियन थ्योरी भी इसको बोल देते हैं। इसके अलावा हमें एक आर्सीन ड्यूमोंट की थ्योरी मिल जाती है, ये सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी है, दिस इज सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी। और इसी तरीके से आप यहाँ पर जेलेंस्की का मॉडल लिख सकते हैं, दिस इज जेलेंस्की मॉडल, जो कि मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी है। तो आप ऐसे ही यहाँ पर जो भी थ्योरी मिले वो आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप चाहे तो जैसे डेविड रिकार्डो की थ्योरी हो गई, सो दिस इज रिकार्डो का मॉडल हो गया। तो जो भी थ्योरी यहाँ पर आपको मिलती है और अगर आपको लगे कि दिस इज रिलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन क्वेश्चन एंड आंसर, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब इससे एक जगह पर सारा आपके पास में समराइज हो चुका है। अब इसके बाद से आगे देखिए, आगे यहाँ पर पहला टॉपिक जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का है। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके सिलेबस में पहले टॉपिक के तौर पर है। अब यहाँ पर जितने पॉइंट्स लिखे गए हैं ये सब आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन कैसे? द वर्ल्ड हैज अराउंड मोर देन 7.2 बिलियन पॉपुलेशन बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मान लेते हैं सवाल पूछ दिया जाता है कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड वाइड, तो आप इस पॉइंट को लिख दीजिए। या इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं, मान लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर आप ये वाला इंट्रोडक्शन लिखिए। फॉर अ गुड पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स हिस्ट्री द ओल्ड वर्ल्ड विद अ लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट हैज हैड मोर पॉपुलेशन। मोस्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड वॉज एम्प्टी और बेयरली पॉपुलेटेड टिल एज लेट एट 14th और 15th सेंचुरी। अगर मान लेते हैं थोड़ी सी डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें हैं तो ये इंट्रोडक्शन यूज करिए कि अरिस्टोटल इन 3rd और 4th सेंचुरी बीसी गेव द कंसेप्ट ऑफ इक्यूमीन एंड नॉन इक्यूमीन। अब ये मान लेते हैं इन्वायरमेंटल क्वेश्चन है तो वहां पर भी आपका काम चल जाएगा। इक्यूमीन और नॉन इक्यूमीन वाले जो सवाल हैं वहां पर ये वाला इंट्रोडक्शन यूज कर लीजिए। द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज बेस्ड ऑन फिजिकल फैक्टर्स लाइक ओशियन, डिजर्ट, परमाफ्रॉस्ट, आइस कैप्स, इक्वेटोरियल रीजन एटसेट्रा वॉज कंसिडर्ड एज नॉन इक्यूमीन बाई अरिस्टोटल। फिर इसी तरीके से एक और इंट्रोडक्शन है, कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग रिजेक्ट द डिटर्मिनिस्टिक कंसेप्ट मैन विद साइंटिफिक इनोवेशन एंड टूल्स टू मॉडिफाई द इन्वायरमेंट हैज मैनेज्ड टू स्प्रेड अक्रॉस एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हैंस फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टेरेन, टोपोग्राफी वॉज नॉट डिसीसिव फैक्टर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये सब आपके इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। इनको जब आप 1-2 बार रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन बनता है इन्वायरमेंटल एंगल से या फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशियल एनालिसिस से रिलेटेड बन जाता है, अगर मान लेते हैं मैन इन्वायरमेंट नेचर को लेकर के बन जाता है, तो आप यहां से इन सारे जो भी आंसर्स हैं उनको निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद से इसका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं आपसे पूछ लिया गया, तो आप यहां पर कॉन्टिनेंट वाइज जाएंगे। अब कॉन्टिनेंट वाइज जो भी यहां पर जाएंगे, यहां पर जैसे एशिया है, सो एशिया हैज ऑलवेज बीन मेजर पॉपुलेशन रीजन currently with more than 60% of world population. It has very large geographical area with 3 primary pockets. 3 primary pocket में क्या क्या है? It has more of oldest civilization and cultural hearth. It has had long history of human habitation. Most of Asia continues to be agricultural economy with a traditional society and high birth rate. In the future, even though the growth rate will decline, it will continue to be major population region. अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी कोई थ्योरी नहीं लिखी गई है, लेकिन जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं ये आप यहाँ से थ्योरी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जैसे कल्चरल, मैं 1 बाय 1 करके बात कर लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये मेजर पॉपुलेशन रीजन है
और अपने आप में डेवलपिंग एरिया है। तो डेवलपिंग एरिया के लिए आप एक यहाँ पर रोस्टोव का थ्योरी लिख लीजिए कि रोस्टोव का थ्योरी मुझे यूज़ करना है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चरल हेयर्थ का नाम लिया गया है, तो कल्चरल हेयर्थ के लिए आपको ब्रुक एंड वेब की थ्योरी आपको ध्यान आनी चाहिए, ब्रुक एंड वेब का मॉडल याद आना चाहिए। अगर मान लेते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर बेस्ड आ रही हैं चीज़ें, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के साथ साथ ये अपने आप में कॉलोनियल साइट्स भी, कॉलोनियल बेसेस भी रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिंस्की का मॉडल लिख दीजिए। फिर उसके बाद से यहाँ पर हाई बर्थ रेट वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो आप इसको DTM लिख दीजिए। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो फिलोसॉफिकल आइडिया हैं कैपिटलिस्टिक नेचर वाले, तो कैपिटलिस्टिक नेचर के लिए आप यहाँ पर चाहे तो माल्थस लिख सकते हैं, या फिर इसी तरीके से आप कम्युनिस्टिक आइडियाज़ के लिए मार्क्सियन आइडिया लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। ऐसे गोला मार मार करके मत लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि कौन कौन सी थ्योरीज आ रही हैं। सो यू कैन सिंपली राइट, यहाँ पर सिंपली आप ये राइट लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, यस। तो यहाँ पर सिंपली इस तरीके से आप लिख लीजिए, जहाँ पर भी आप यह स्पेस मिल रहा है तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों के बारे में लिखते रहिए। जैसे कल्चर वाला पॉइंट हो गया तो यहाँ पर ब्रुक एंड वेब हो गया, इस तरीके से यहाँ पर आप पॉइंट लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर जैसे अफ्रीका हो गया, 10 to 13% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मोस्टली स्पेसली पॉपुलेटेड। अब ये देखिए स्पेसली पॉपुलेटेड है, यानी रोस्टोव का इलाका यहाँ पर आ जाएगा कि पूरी तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। सेकेंड देखिए अफ्रीका में कई सारी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम का मतलब हो गया स्टॉफर की माइग्रेशन की इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़। क्या क्या इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी है? मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, फेमाइन है, बीमारियां बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट है, ट्राइबल वॉर है, पॉवर्टी, एपिडेमिक्स है। तो ये बंदों को वहां पर जाने से रोकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख दिया। इन फ्यूचर कैसा है? व्हेन डेवलपमेंटल इंटरवेंशन विल मैनेज टू कंट्रोल डेथ रेट। कंट्रोल डेथ रेट मतलब DTM का फर्स्ट फेज हो गया, जहां पर अल्टीमेटली जब ये सेकेंड फेज में जाएगा तब यहां पर हमें कुछ ना कुछ यहां पर ट्रेडिशनल चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। अफ्रीका विल बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्टिनेंट बिकॉज बर्थ रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट आर वेरी हाई। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से पॉपुलेशन पिरामिड का कंसेप्ट आ जाएगा। सो दिस इज पॉपुलेशन पिरामिड। तो यहाँ पर आपको करना यही है कि जब भी चीज़ें आप यहाँ पर रीड करिए, हमेशा इसके आगे कोई ना कोई यहाँ पर थ्योरी लिख लीजिए। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू लिंक दीज कंटेंट विथ द मॉडल्स, ठीक। अब जैसे यही यूरोप आ गया, यूरोप में 10% पॉपुलेशन है, चलो ठीक है। 18-19 सेंचुरी में इट हैड मोर देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स मेंबर विल डिक्लाइन बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशन एंड यूरोप माइट स्टेबलाइज इट एट अराउंड 7% ऑफ द पॉपुलेशन। दो बातें यहां पर निकल के आई। एक, ये जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, यानी DTM मॉडल में हम ये अपने 4th फेज में चले गए, स्टेबलाइजेशन हो रही है। दूसरा, सोशल कंडीशन के बारे में बात हो रही है, यानी आर्सीन ड्यूमॉन्ट की थ्योरी के बारे में यहां पर बात हो रही है, सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी को लेकर के। फिर आगे है इकोनॉमिक कंडीशंस आर सच दैट यूरोप में नॉट अट्रैक्ट मिनी माइग्रेंट। ये अट्रैक्ट नहीं करेगा एज टू सब्सटेंशियली इंपैक्ट द पॉपुलेशन साइज। अब यहां पर क्या पॉइंट है? अब यहां पर लिख दीजिएगा जिप्स रूल को लेकर के कि पीपल आर, जो माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोर्स रीजन। सोर्स रीजन से जब आप दूर जाएंगे, यानी यूरोपियन रीजन से जब आप दूर जाएंगे, तो मतलब लोग जाना नहीं चाहेंगे बेसिकली सोर्स रीजन से, बिकॉज दिस एरिया इज हैविंग ऑलरेडी टू मच अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू फ्लरिश, ठीक है। इसी तरीके से रेवेनस्टीन की थ्योरी भी यहां पर लिख सकते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, इस वजह से आप इसको स्टॉफर की थ्योरी भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली अमेरिका में भी सेम यही सारी चीजें, 5% ऑफ द पॉपुलेशन, प्रैग्मेटिक माइग्रेशन पॉलिसीज, बैलेंस बिटवीन कलर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जो यूरोप वाला मॉडल है सेम वही यहां पर भी लग गया। साउथ अमेरिका में आ जाएंगे तो यहां पर क्या है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, DTM का आ गया, लोअर ग्रोथ रेट एंड पार्टली बिकॉज ऑफ आउट माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की थ्योरीज को लेकर के हम लोग यहां पर आ सकते हैं। तो यहां पर भी सेम वही सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहां पर देखिए एक पार्ट ओशियानिया का भी आप लोग लिख लीजिए। ओशियानिया का, जो ओशियानिया का यहां पर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको जेलेंस्की का मॉडल मतलब लिख सकते हैं, जेलेंस्कीज मोबिलिटी थ्योरी। क्यों मोबिलिटी करनी है? क्योंकि यहां पर इन्वायरमेंटल हजार्ड है, तो यहां पर इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। सो इन्वायरमेंटल इश्यूज मैं यहां पर लिख दूंगा। समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है? सो बेसिकली प्रिंट आउट के बाद में ये सारी चीजें आपको थ्योरी यहां पर लिख देनी है। अब जैसे यहां पर है फैक्टर्स कंट्रोलिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोल्ड हो गया यानी टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, हीट हो गया, ड्रॉट हो गया, पुअर सॉइल हो गया, इनएक्सेसिबिलिटी। अब जैसे ही इनएक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आया, यहीं पर आगे पॉइंट मार दीजिए इनोवेशन का। और इनोवेशन की थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है रॉजर्स ने।
तो ये पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए। सिमिलरली इसी तरीके से कल्चर का जो आइडिया है वो दिया गया था हैगर स्ट्रैंड के द्वारा, तो यहाँ पर हैगर स्ट्रैंड का नाम इसी तरीके से लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है? अब ये पॉपुलेशन रीजन है, सो पॉपुलेशन रीजन के लिए लिख दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। सिमिलरली इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक है। तो बेसिकली हम लोगों ने यही देखा कि आखिर में किस तरीके से इस पूरे के पूरे पीडीएफ को यूज़ कैसे करना है, शॉर्ट नोट को कैसे यूज़ करना है। तो जहाँ पर भी आपको कोई पॉइंट लगे उसको वहाँ पर मतलब कि जो थ्योरीज हैं वो वहीं पर लिख देनी है। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस मटेरियल फॉर आंसर राइटिंग। जब भी आंसर राइटिंग सेशन में, जो हम लोग 8 PM पर आंसर राइटिंग सेशन करते हैं डेली, जो ज्वाइन आप लोग करते हैं, लाइव करते हैं हम लोग, तो उसमें आप इस पीडीएफ, इस मटेरियल को, प्रिंट आउट को लेकर के बैठिए और जो जो टॉपिक आ रहा है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट का टॉपिक है वो हमारा यहां पर है, 1 सेकेंड, ये माइग्रेशन, यस, ये हमारा डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स है। अब इस डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट में जैसे लिटरेसी हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, एज स्ट्रक्चर हो गया, वर्क फोर्स हो गया, तो ये सब पॉइंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इस मटेरियल को लेकर के बैठेंगे, प्रिंट आउट को लेकर के बैठेंगे और हम लोग क्वेश्चन, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं, लिंकिंग करते हैं, वहां पर इन पैरामीटर्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली देखेंगे किस किस तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान में मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे, आप यहीं पर आ करके अपने पेन से लिख भी देंगे कि ये वाला मॉडल मुझे यूज करना है। अब इससे दो फायदा होगा, एक, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन का पूरा आइडिया लग गया कि कैसे हमें लिखना है, दूसरा, आपका एक पूरा रेडी टू ईट मटेरियल तैयार हो चुका है जो लास्ट मोमेंट पे केवल और केवल यही आपको कंज्यूम करना है। इससे आपको बार बार ये नहीं ध्यान देना पड़ेगा कि यार इस वाले में कौन सा मॉडल यूज करना है, ऑलरेडी आपने यहां पर लिख रखा है कौन सा मॉडल यूज करना है। समझ आया? सो दिस शॉर्ट नोट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, काफी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन आप इसी में सारी चीजों को लिखिए, रिवाइज करिए और रिपीटेड रिवाइज करिए और यूज करिए इस मटेरियल को जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल। बाकी कोई डाउट रहेगा तो फिर बताइएगा। बाकी 8 PM पर क्लासेस जो चल रही हैं उसको ज्वाइन किए रहिए, उसको डेली ज्वाइन करिए, फ्री क्लासेस हैं। बाकी मेंबरशिप लेकर के यू कैन एक्सेस टू द शॉर्ट नोट पीडीएफ मॉडल आंसर्स ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस।